हाय स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट PYQs फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के फर्स्ट टॉपिक की विच इज बायसेक्सुअल फ्लावर एंड एंथर, उसका स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये वाला जो टॉपिक है मैंने बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट के थ्रू और हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको समझाया है। यू कैन गो एंड चेक आउट माई प्रीवियस वीडियो, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे भी दे दिया है। वो वीडियो देखने के बाद ही प्लीज़ ये वाली वीडियो देखें और अपने क्वेश्चंस करें, बिकॉज अगर आपने वो वीडियो देखी होगी और फिर आप ये क्वेश्चंस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। लेकिन अगर आप वो वीडियो स्किप करके और यहाँ पे डायरेक्टली आओगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने के बदले डिक्रीज हो जाए। इफ यू डोंट नो मी देन हाई, माई नेम इज जानवी एंड आई एम रनिंग अ फ्री कोर्स ऑन दिस चैनल विच इज बायोलॉजी विद जानवी, wherein I am providing free lecture videos along with the free handwritten notes which you can go। और मेरे चैनल के ऊपर एक दिन कंसेप्चुअल वीडियो आती है जिसमें हम एक टॉपिक को एक दिन में लेते हैं, वन टॉपिक वन डे वन वीडियो हम कवर करते हैं और नेक्स्ट डे हम उस पर बेस्ड PYQs करते हैं नीट के ही पिछले 30-35 सालों के, और जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है और आप टॉपिक बाय टॉपिक उसको करते हो तो आपका एक तो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है, आपको आइडिया लगता है कि नीट में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आपको अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी फील होता है दैट येस आई एम प्रिपेयरिंग साइड बाय साइड। बिकॉज अगर आप स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट करते जाओगे और क्वेश्चंस नहीं देखोगे, क्वेश्चंस बाद के लिए छोड़ दोगे, देन चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएंगी। इसीलिए कुछ लोगों को नीट बहुत डिफिकल्ट लगता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फ्री कोर्स देन यू ओनली नीड टू सब्सक्राइब माई चैनल टू ज्वाइन दैट, और इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी देन यू कैन लाइक दिस वीडियो। इसी के साथ साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एंजियोस्पर्म हाउ मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 pollen grains। एंजियोस्पर्म्स में पता है इस चैप्टर में हम पूरे में एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहे हैं। मैंने तुम्हें फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में बता दिया था कि फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब ही एंजियोस्पर्म्स होते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है एंजियोस्पर्म्स में, इसीलिए तुम बार बार इस चैप्टर में एंजियोस्पर्म ही पढ़ोगे। तो अब ये भी यही बोल रहा है कि एक एंजियोस्पर्म में हाउ मेनी PMC आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 pollen grain, कि कितने PMC चाहिए 100 pollen grain को बनाने के लिए। नाउ फ्रॉम माई प्रीवियस वीडियो जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि एक PMC से हमारे 4 pollen grain बनते हैं, राइट। अब क्वेश्चन क्या है कि 100 pollen grain कैसे बनेंगे। जब एक PMC से 4 pollen grain बन रहे हैं मतलब एक pollen grain जो है मेरा वो कितने PMC से बनेगा, 1/4 PMC से, राइट। अब क्वेश्चन है कि जो मेरे 100 pollen grains हैं उनको बनाने के लिए कितनी PMC चाहिए, तो ऑब्वियसली कितनी चाहिए, 100/4 PMC चाहिए, 100/4 PMC चाहिए, which is 25 PMC are required to produce 100 pollen grains. This is your answer. So your answer is A part 25. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आई होप आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाए होंगे, और उन लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल होगा जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, जिनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि एक PMC से 4 pollen grain बनते हैं, तो इससे किस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन सिर्फ नीट का नहीं है, इसी तरीके का न्यूमेरिकल 2-3 बार CBSE में भी आ चुका है एंड CUET में भी इसके आने के पूरे चांसेस हैं। तो ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स जो इस टॉपिक से बनते हैं, एक टॉपिक से और बनता है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, पर इस वाले टॉपिक से, एंथर वाले टॉपिक से सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स बनते हैं, एक ये और एक इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो प्लीज़ आप बाय हार्ट इनको समझ लो, पढ़ लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद ऐसे न्यूमेरिकल्स और प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन CBSE में आ सकता है, नीट में आ सकता है, CUET में आ सकता है, तीनों ही आपको एग्जाम्स देने हैं, तो फिर कर लो भाई, इट्स इम्पॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का भाई, लेकिन ये उसका छोटा भाई है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी pollen grains विल बी फॉर्म्ड आफ्टर meiotic divisions इन 10 microspore mother cell। एक माइक्रो सेम चीज, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 10 pollen mother cell या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने pollen grain बनेंगे। Now, from the microsporesis wala concept, we know that 1 PMC gives rise to 4 pollen grains, right? एक PMC से 4 pollen grain बनते हैं, तो
10 PMC से 10 इंटू 4 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, विच इज 40 पॉलन ग्रेन बनेंगे मेरे 10 PMC से। तो उससे पहले वाले क्वेश्चन से भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो सीधा साधा इसका आंसर है C, 40। ओके, अगर तुम लोग ये वाले न्यूमेरिकल्स बिना करे नीट में जाओगे और बाई चांस आ गया तो तुम्हारे तो वहीं पे ही तुम ब्लैंक हो जाओगे, अरे ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। इसलिए मैं बस बोलती हूँ नीट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट। बस आपको ना थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स, हर रोज़ एक टॉपिक करना है, अगले दिन उसका क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, धीरे धीरे। 2 साल का टाइम है, 2 साल बहुत कम टाइम नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम होता है। और सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। एक दिन में एक टॉपिक करोगे, अगले दिन उसके क्वेश्चन करोगे ना, इजीली सब कुछ कवर हो जाएगा बिना किसी पैनिक और बिना किसी टेंशन के। सिर्फ द ओनली की इज़ यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। बीच में एक भी दिन नहीं छोड़ना है, हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है, हर रोज़ कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस करने हैं, हर रोज़ अपने कंसेप्ट्स पे तुम्हें पॉलिश करनी है। जितनी पॉलिश करोगे उतनी जल्दी कोई भी नया क्वेश्चन अगर नीट में देखोगे तो तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक हो जाएगा कि हाँ ये पूछना चाह रहा है। अदरवाइज़ तुम ऐसे ही ऊपर ऊपर से कंसेप्ट पढ़ के और बेशक से क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर उतना कुछ नहीं होने वाला। और बस मैं तुम्हें यही कहूँगी कि सिर्फ और सिर्फ NCERT पे ही फोकस कर लो, उसी से ही तुम 345, 350, 355 मार्क्स ले आओगे आउट ऑफ 316 बायोलॉजी। बाकी कुछ तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और हाँ, अगर तुम इधर उधर अपना माइंड डाइवर्ट करोगे तो तुम हो सकता है जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पे तुम ज़्यादा फोकस कर रहे होगे और उसकी वजह से तुम्हारे मार्क्स थोड़े हैम्पर हो सकते हैं। साथ में तुम इतना पढ़ रहे हो, अपने आप को इतना प्रेशर में डाल रहे हो और साथ के साथ क्या हो रहा है कि तुम्हारे मार्क्स भी हैम्पर हो रहे हैं। तो क्यों ना अपने आप को भी थोड़ा फ्री रखो। तुम अपनी एनर्जी को नए कंसेप्ट जानने से बेहतर जो ऑलरेडी कंसेप्ट NCERT में दिए हुए हैं उन्हीं को पॉलिश करने में ले आओ, ताकि अगर जितने भी क्वेश्चन NCERT से आए तुम एक ही क्वेश्चन का ठीक आंसर दे पाओ। दैट्स माई पॉइंट। चलो, बहुत बातें हो गई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Now the next question is proximal end of the filament is attached to the। ये थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर तुम्हें अपने कंसेप्ट्स पे भरोसा होगा ना, कंसेप्ट्स आते होंगे तो तुम थोड़े बहुत इसमें लॉजिक भी लगा पाओगे, थोड़े बहुत गेस भी कर पाओगे, तुक्के भी मार पाओगे। ये वाला क्वेश्चन आया था मेरे नीट 2016 में। क्वेश्चन इज प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू द। सबसे पहले आप ये बात समझो कि जो मेरा फिलामेंट होता है स्टेमन का, सबसे पहले तो स्टेमन का स्ट्रक्चर, ये बायलोब्ड एंथर होता है और ये नीचे मेरा फिलामेंट होता है। अब ये कह रहा है कि एंड कौन से हुए, अब तुम ये बताओ। 2 एंड हुए मेरे फिलामेंट के, एक ये वाला एंड जो कि एंथर से ज्वाइंट है और एक ये वाला एंड जो कि फ्लावर से ज्वाइन है, या तो थैलेमस पे या फिर पेटल पे। अब हम जो एंथर पे जो एंथर से हमारा एंड ज्वाइन होता है, क्योंकि वो दूर है फ्लावर से, डिस्टेंस पे है, तो हम उसको बोल देते हैं डिस्टल एंड। और जो नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि ये पास है, तो हम इसको बोल देते हैं प्रॉक्सिमल एंड। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो प्रॉक्सिमल एंड होता है मेरे फिलामेंट का स्टेमन के, वो कहाँ पे अटैच होता है। तो प्रॉक्सिमल एंड मेरा कहाँ पे अटैच होता है, थैलेमस पे या फिर पेटल पे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मियोसिस इज बेस्ट ऑब्जर्व इन डिवाइडिंग। किस में मियोसिस होती है। तो बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें चीख के बताया था कि मियोसिस सिर्फ और सिर्फ कब होगी, जब हमारे गैमीट बनने होंगे, या फिर जब हमारा गैमीटोजेनेसिस वाले प्रोसेस में सिर्फ मियोसिस होगी, बाकी हमेशा माइटोसिस होगी। मियोसिस मतलब जब भी मेरे गैमीट बनने होंगे, ठीक है। अब गैमीट मेरे, तो मियोसिस किस में होती है, मदर सेल्स में। तो तुमने मियोसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था कि जो मेरा PMC है उसमें मेरा मियोसिस होकर मेरा माइक्रोस्पोर बनेगा, या फिर जिसको हम कह सकते हैं पॉलन ग्रेन, है ना। इसी में मेरे मियोसिस हो रही थी। अब बात आती है कि इसमें PMC तो कहीं पे ऑप्शन ही नहीं दिया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम
ये तो मेरी ऊपर वाली लेयर होती है ना, टिप वाली, शूट के टिप वाली पे होता है, ये तो होगा ही नहीं, बिकॉज हम मियोसिस कहाँ पे होगा, फ्लावर के अंदर होगा, जहाँ पे गैमीट बनने होंगे वहाँ पे होगा, गैमीट कहाँ बनेंगे, फ्लावर के अंदर बनेंगे, तो ये तो मेरा ऑप्शन है ही नहीं, इसको काट दो। सेकंड ऑप्शन है वो भी लेटरल मेरिस्टम है, वो भी फ्लावर के अंदर नहीं होता, उसको भी काट दो। थर्ड वाला जो ऑप्शन है माइक्रोस्पोर्स और एंथर की वॉल पे, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स में तो मियोसिस होती ही नहीं है। पॉलन ग्रेन में थोड़ी ना मियोसिस होती है मेरी, पॉलन ग्रेन में मियोसिस नहीं होती, पॉलन ग्रेन बनने, जब पॉलन ग्रेन बनते मेरे मियोसिस से है, लेकिन पॉलन ग्रेन में मियोसिस नहीं होती। तो मेरी मियोसिस किस में होगी वैसे तो हम एलिमिनेशन मेथड से मेरा ऑप्शन ही ये बचा है, लेकिन एक और बात समझो, हम माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या बोलते थे, मैंने बताया था तो तुम्हें, हम इसको मियोसाइट्स भी बोलते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें अच्छे से बताया था, हम इसको मियोसाइट्स भी बोलते हैं। और पीएमसी मेरा किसका मियोसाइट है, पॉलन मदर सेल, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। तो यहाँ पे इसका नाम क्या रखा है, माइक्रोस्पोर, और यहाँ से साइट इन्होंने उठा लिया, तो माइक्रोस्पोरोसाइट्स, विच मीन्स पीएमसी ओनली। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोस्पोरोसाइट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको माइक्रोस्पोरोसाइट्स का मतलब नहीं पता है तो भाई ऐसे ऐसे हम ना डेफिनेशन को तोड़ लेते हैं, वरना हम ऐसे क्वेश्चंस को बाय एलिमिनेशन मेथड कर लेते हैं। तुम्हें पता है इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, एक ऑप्शन बच जाएगा, वही ऑप्शन है। दिस इज हाउ वी सॉल्व दो 10-20% क्वेश्चन। सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रिक, ये भी एक तरीके की कला है जो आपको आनी चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और इसको तो मैंने बिल्कुल ही चीख चीख के तुम्हें बहुत बार बोला था कि ये वाला क्वेश्चन नीट में, सीयूईटी में, सीबीएसई में आता है और आएगा। सो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल एंड वेरी डायरेक्ट कि मेरा मेल गैमीटोफाइट एंजियोस्पर्म्स का या फिर मोनोकॉट्स का क्या होता है, मेरा मेल गैमीटोफाइट क्या होता है। मेल गैमीटोफाइट क्या होता था, हमारा पॉलन ग्रेन, इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर। तो सीधा सीधा इसका आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोस्पोर। इस वीडियो में सिर्फ यही क्वेश्चंस थे, यही क्वेश्चंस, इस टॉपिक से ना बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। आप छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है, छोड़ना कोई भी टॉपिक नहीं है। इस टॉपिक से बेशक क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन आते हैं, तो ये वाला टॉपिक करना है। सिर्फ पिछले 35 सालों में सिर्फ यही क्वेश्चंस आए हैं। देखते हैं 2024 और 2025 में क्या होगा, इसका कितने क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन हाँ, यही क्वेश्चंस थे। आई होप आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, जो मैंने पढ़ाया उससे भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ ठीक है, वी आर इन द राइट डायरेक्शन, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हुआ होगा कि हाँ चलो ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आई विल बी एबल टू क्लियर नीट, और आप अपना सपना जो भी आपने देखा है डॉक्टर बनने का, वो आप पूरा कर पाओगे किसी प्रेस्टीज गवर्नमेंट कॉलेज से। तो बस मेरा मेन मोटिव यही था कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस पे लाना और आपको ये डायरेक्शन गाइड करना कि यू आर ऑन अ राइट पाथ। सिर्फ आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो कि एक दिन कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लो और एक दिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, तो आपको कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा, साथ के साथ हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे, आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं नीट में। क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप क्वेश्चन नहीं देखोगे ना, आपको लगेगा नीट बहुत बड़ा कुछ पहाड़ है, आपको फोबिया हो जाएगा। लिटरली आई एम सेइंग, आपको फोबिया हो जाएगा नीट से, बिकॉज बहुत ज़्यादा हाइप्ड है, ओवर हाइप्ड चीज़ है, लिटरली ओवर हाइप्ड है। इतना कुछ मुश्किल नहीं है। ट्रस्ट योर सेल्फ, अच्छे से प्रैक्टिस करो। द ओनली की टू सक्सेस इज़ टू बी कंसिस्टेंट। हर रोज़ करना है, थोड़ा करो लेकिन हर रोज़ करो, दैट इज़ द स्ट्रैटेजी। बहुत बातें हो गई, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो होगी पॉलन ग्रेन की, विच इज़ द मेल गैमीटोफाइट। उसके अंदर मेरे मेल गैमीट बनते हैं, तो हम ये पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। तो हम अगली वीडियो में मेल गैमीटोफाइट से मेल गैमीट की जर्नी समझेंगे। आई विल वेट फॉर यू गाइज, टिल देन बाय बाय, सी यू।